नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे सीएम त्रिवेंद्र रावत ये बैठक लेने वाले हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर पहला पर्व स्नान होना है। 11 मार्च 2021 को पहला शाही स्नान होगा। लेकिन उससे पहले कुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां कैसे चल रही हैं, उसी की समीक्षा के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत आज ये बैठक करने वाले हैं। 11 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें जानकारी ली जाएगी अधिकारियों से कि अब तक तैयारियां कितना मुकम्मल हो पाई हैं, कहां पर कितनी कोर कसर रह गई है। यहां पर आपको बता दें कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर पहला पर्व स्नान होगा। इसके बाद 11 मार्च 2021 को पहला शाही स्नान होगा। लंबे समय से कुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वो तैयारियां किस मुकाम तक पहुंच पाई हैं, क्या कुछ उसमें कमी रह गई है और सुविधाओं को बेहतर करने के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इन्हीं तमाम बातों को लेकर बेहद अहम बैठक ये बुलाई गई है। 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र रावत चर्चा करेंगे, फीडबैक भी लेंगे कि जमीन पर अभी तक कितना काम हो गया है और साथ ही साथ कितना काम करना भी बाकी है। प्रयागराज में जिस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, उसके बाद सरकार इसी दिशा में काम कर रही है कि कैसे दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन उत्तराखंड में भी किया जाए। लेकिन उसके लिए तैयारियां कहां तक पहुंच पाई हैं और उसमें क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर ये बैठक होने वाली है। दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सबसे पहले अपडेट बताइए बैठक को लेकर। दीपांकर से हम दोबारा संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन कुंभ को दिव्यता और भव्यता देने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब चूंकि समय बहुत कम बचा है, जनवरी से ही यहाँ पर पहला पर्व स्नान शुरू हो जाएगा, लिहाजा सरकार चाहती है कि इस कम वक्त में भी तैयारियों को मुकम्मल किया जाए, पूरा किया जाए, बेहतर किया जाए। एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पेयजल योजनाओं के लिए 91 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मंजूर किया है बजट। डोईवाला की प्रतीत नगर स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। पेयजल योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 91 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस बजट को मंजूर किया है। डोईवाला की प्रतीत नगर स्कीम के लिए भी 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साल 2017 से जिस कैबिनेट का विस्तार का इंतजार किया जा रहा था बेसब्री से, वो इस महीने नवरात्रि के बाद पूरा हो सकता है। निगाहें सबके मुख्यमंत्री पर टिकी हुई हैं, जिन्हें फाइनल फैसला लेना है। हालांकि पुराने चेहरों में तो नहीं, लेकिन विभागों में फेरबदल तय माना जा रहा है। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब खबर है कि इस महीने की 17 तारीख को बीजेपी के नए ऑफिस के शिलान्यास के बाद कैबिनेट में 3 नए चेहरे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है, जिसमें खबर है कि पुराने चेहरे अपनी जगह बरकरार रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा कोर ग्रुप का जो बैठक कल हुआ है, उसमें निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए हम शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और ये जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा होगी। देखिए, रखना, हटाना, विस्तार करना, ये मुख्यमंत्री के विवेक में है। मुख्यमंत्री जी से कल हल्की सी चर्चा हुई थी, लेकिन सब मिला के ये कहा गया कि वो केंद्र से बातचीत कर लें और अगर रखना हो तो अब रख दिया जाए। जैसा निर्णय केंद्र बताएगा वैसा करेंगे। और बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बीजेपी ने आखिरकार सोमवार को पार्टी के 7 में से 5 मोर्चों की कार्यकारिणी की घोषणा करने के साथ ही 87 सदस्यों वाली प्रदेश कार्य समिति की घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने लंबी मशक्कत के बाद सोमवार को महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी और इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार और कार्य समिति के सदस्यों की सूची भी जारी कर दी गई है। कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्यों में 21 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के सभी पूर्व सीएम, सभी मंत्री और राज्य मंत्री और पार्टी के अभी तक के सभी पूर्व अध्यक्षों को शामिल किया गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी ने आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की विधिवत घोषणा की है। इनमें 21 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जिनमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। सोमवार को कोविड के 510 नए मामले सामने आए। कोविड पॉजिटिव केस 51,900 के पार पहुंच गए हैं। 8,700 एक्टिव केस हैं और 669 अब तक मौतें हो चुकी हैं। देहरादून में 204 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 116 नए केस सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 40 और ऊधम सिंह नगर में कोरोना के 56 नए केस सामने आए हैं। और देहरादून से एक बड़ी खबर है। प्राइवेट लैब की जांच के मामले में अपडेट सामने आया है। अपडेट यह है कि पैथकाइंड लैब के जवाब से कमेटी संतुष्ट नहीं है। सीडीओ नीतिका खंडेलवाल ने डीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। इसी हफ्ते दूसरी लैब की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंपने की तैयारी की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्राइवेट लैब की जांच मामले में अपडेट ये सामने आया है कि पैथकाइंड लैब की जवाब से जांच कमेटी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल सीडीओ नीतिका खंडेलवाल ने डीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। अब आगे डीएम को एक्शन लेना है और इसी हफ्ते दूसरी लैब की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। एक और खबर देहरादून से है। दून के नवादा इलाके में महिला को चाकू मारने की घटना सामने आई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर महिला को चाकू मारने की घटना सामने आई है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और यह घटना देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला व उसकी बेटी को किसी ने जो है चाकू से वार किया है और महिला की हालत क्रिटिकल है। सूचना पर थाने की पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची। महिला जो है वो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, उसको हॉस्पिटल में भी कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और अभी महिला की बेटी जो है उसकी स्थिति ठीक है। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर घाट हाईवे में एक बस पलट गई। बस में 35 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोग घायल हो गए। बस में सवार सभी लोग शव का अंतिम संस्कार करने रामेश्वर घाट जा रहे थे, तभी रास्ते में बस पलट गई। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाँव में बस जा रही थी, वो मटेला के पास पलट गई थी। लगभग 35 सवारी थे। 11 लोग इंजर्ड हैं और अभी 6 लोग अस्पताल में पहुंच चुके हैं और जिनको गंभीर चोट नहीं दिख रही है। और इसमें जो सूचना आ रही है कि इसमें गंभीर लोग नहीं हैं और बाकी लोग सौदा के लिए। उधर विकासनगर के शिवपुरी कॉलोनी में चाउमीन बनाने की फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब काम करते वक्त गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, जिससे आगजनी की वजह से बड़ी घटना होने से बच गई। विकासनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिलेंडर में आग लग गई। फौरन ही इस बात की सूचना दमकल विभाग को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और इससे पहले कि नुकसान ज़्यादा होता, सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से सिलेंडर में आग लगी और देखते ही देखते सिलेंडर धू-धू कर जलने लगा। मौके पर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने फायर फाइटर्स को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद टीम ने आग पर काबू पाया। और एक बड़ी खबर अल्मोड़ा से है। आदमखोर गुलदार का अंत हो गया है। लखपत सहित अन्य शिकारियों की टीम ने गुलदार को मार गिराया है। कल रात गुलदार को गोली मारी थी। आज सुबह उसका शव बरामद किया गया है। पीएम के लिए उसका शव अब रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा रहा है। गुलदार के आतंक से ग्रामीण परेशान थे, अब उनको राहत मिली है। बड़ी खबर हम आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं। लंबे समय से यहाँ पर आदमखोर गुलदार का आतंक बरकरार था, जिसके बाद शिकारियों की एक पूरी टीम यहाँ पर तैनात थी इस आदमखोर गुलदार के खात्मे के लिए। और बीती रात शिकारी लखपत सहित अन्य शिकारियों ने इस गुलदार को गोली मारी थी। आज इसका शव बरामद किया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा रहा है और गुलदार के खात्मे के बाद अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। संवाददाता किशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्मोड़ा से। किशन, इस आदमखोर गुलदार का अंत तो हो गया,
लेकिन इलाके में और कितने आदमखोर गुलदार हैं जिसकी वजह से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि वहां पर अब खात्मा हो चुका है गुलदार का? अमित, अल्मोड़ा जिले में ये 2 महीने में 2 आदमखोर गुलदारों को मार गिराए हैं। पहला जो है इधर बाड़ीचना पेटताल के पास था, उसने भी 2 लोगों की जान ली थी। और ये भिक्याशैन जो गुलदार था, इसने भी 2 लोगों को घायल किया था और एक की जान ली थी। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर गुलदार जो है लोगों पर हमला करके जिसको मौत के घाट उतारते हैं, उसके बाद जो है वन विभाग द्वारा इन्हें आदमखोर घोषित किया जाता है और उसके बाद ही शिकारी क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्दियां शुरू होते ही जिले के 1 दर्जन स्थानों पर गुलदारों का आतंक चल रहा है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी कई और ऐसी जगह हैं जहां पर गुलदार का आतंक बरकरार है। ऐसे में वन विभाग से ग्रामीण ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलाके से गुलदार का आतंक समाप्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है। दुकान में यहाँ पर कोबरा घुस गया। परचून की दुकान में कोबरा घुस गया था, वन विभाग ने उसका रेस्क्यू किया है। बालावाला इलाके का यह मामला है। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं। दुकान के भीतर देखिए कैसे ये कोबरा घुस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया। उधर रायपुर में सोमवार की शाम को एक घर में अजगर घुस गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर लोगों ने हो हल्ला किया तो अजगर घर के आंगन से होते हुए बह रही नहर में जा घुसा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। अजगर की जान को खतरा देखते हुए उसे नहर से रेस्क्यू किया गया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया। हरिद्वार में उत्पाती हाथियों के झुंड का नेतृत्व करने वाले 10 में से 2 हाथियों को वन विभाग 30 अक्टूबर तक ट्रैंकुलाइज कर सैटेलाइट कॉलर लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कॉर्बेट से 4 पालतू टस्कर हाथियों को हरिद्वार लाया जा रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने सोमवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। 30 अक्टूबर तक ही कॉर्बेट से 2 टाइगर भी राजाजी पार्क में ट्रैंकुलेट कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड का वन विभाग इस साल 10 हाथी और 15 गुलदार को रेडियो कॉलर करने के साथ ही 5 टाइगर को कॉर्बेट पार्क से राजाजी में ट्रांसलोकेट करने की योजना तैयार कर रहा है। वन विभाग हाल ही में हरिद्वार में एक लेपर्ड को सफलतापूर्वक सैटेलाइट कॉलर लगाकर रिलीज कर चुका है। नैनीताल में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि नैनीताल के पंगूट मार्ग और भवाली मार्ग में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कभी भी जिला मुख्यालय से ग्रामीणों का संपर्क कट सकता है। खबर चलने के बाद डीएम ने सड़क के लिए बजट जारी करने के साथ ही जल्द ही कार्य करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। है उसका पैसा रिलीज किया जा चुका है और यदि लॉन्ग टर्म में जियो टेक्निकल इनपुट से सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिव वर्क करने की आवश्यकता है तो उसको भी टेकअप करें। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा गया है। 215 एकड़ में वन भूमि क्षेत्र में विस्तारीकरण के लिए लगभग 10,000 पेड़ काटने हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में असंतोष है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कहना है कि सरकार को प्रपोजल से पहले विस्थापितों से राय लेनी चाहिए थी और पर्यावरण को बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्लैट एग्जाम में विकासनगर की अभिलाषा बंसल ने ऑल इंडिया लेवल में 55वीं रैंक हासिल की है। अभिलाषा ने ये उपलब्धि अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है। अभिलाषा की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। मेरा सारा क्रेडिट मेरे फैमिली मेंबर्स को जाएगा, प्लस मेरे फादर को एक स्पेशल मेंशन, जिनकी वजह से मैंने सोचा कि हाँ मैं लॉ को परस्यू करूँगी, क्योंकि मेरे फादर को जस्टिस नहीं मिल पाया। तो और मैं खुद भी ये देखती हूँ कि इंडिया में लॉ की नॉलेज बहुत ज़्यादा कम लोगों को है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं लॉ पूरा कर लूँ, परस्यू कर लूँ, तो मैं वो नॉलेज बहुत सारे लोगों में डाल सकूँ। रामनगर के गर्जिया मंदिर में प्रशासन ने मंदिर में घंटी बजाने और चढ़ाने से रोक लगा रखी है। दरअसल यहां मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु घंटी चढ़ाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से प्रशासन ने मंदिर में घंटी चढ़ाने पर रोक लगा दी है, जिससे भक्त मन्नत पूरी नहीं होने से मायूस हैं।
कोरोना के चलते इस साल वेडिंग सीजन में लोगों ने शादियां कैंसिल तो की, लेकिन अब शादी पार्टी में 200 लोगों की परमिशन के बाद फुल कारोबार से लेकर वेडिंग पॉइंट, फार्म हाउस बिजनेस से जुड़े हुए तमाम लोग शादियों की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। शादियों की रौनक इस साल फीकी ही रही। ना पार्टी ही हुई, ना ही सेलिब्रेशन। लेकिन अब 200 लोगों की गैदरिंग की परमिशन मिलने के बाद शादियों की रौनक बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद फूल कारोबार, डीजे से जुड़े लोग और केटरिंग समेत इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली शादियों के सीजन में उन्हें लगता है कि थोड़ी बहुत कमाई हो सकती है, लेकिन अगले साल के लिए वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं कि अच्छा तो क्या, बहुत अच्छा जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा भी अच्छा हुआ तो सबके दिलों में ये एक उम्मीद है कि हाँ कुछ अच्छा होएगा। बाकी ये है कि अप्रैल के बाद मार्केट विल गेट बैक। वेडिंग पॉइंट एसोसिएशन से जुड़े लोग भी मानते हैं कि बड़ी शादियां तो नहीं, लेकिन छोटी शादियों के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और शादियों में सैनिटाइजेशन से लेकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। हमारा स्टाफ पूरा रेडी है, आना शुरू हो गया, सारी मेंटेनेंस सब चल रही है, सब उसमें सैनिटाइजिंग, ग्लव्स, मास्क, हर चीज़ पूरे इक्विपमेंट के साथ, पूरी नॉर्म्स के साथ हम ग्राहक की सेवा करेंगे। अब भले ही शादियों में वो रौनक ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि 17 अक्टूबर के बाद होने वाली शादियों के सीजन में 200 लोगों की गैदरिंग कई लोगों के लिए राहत लेकर आई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।